मेरा नाम है ग्रीष्मा और आप सभी का स्वागत है त्र्यंबकेश्वर में, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये महाराष्ट्र के नासिक में आता है और त्र्यंबक नाम के एक छोटे से शहर में लोकेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी शेयर करने वाली कि जब भी आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पे दर्शन कैसे कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे ऑनलाइन पास भी ले सकते हो, उसके बारे में भी जानकारी और इस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को देखते रहना सारी जानकारी पाने के लिए। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास त्र्यंबक टाउन में स्थित है। यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका पहले नासिक आना है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आपको आसानी से कैब और MSRTC बसेस मिल जाती है, जिससे आप त्र्यंबकेश्वर पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हो तो नासिक एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। एयरपोर्ट से भी कैब हायर करके सीधा त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। मैंने मुंबई से नासिक तक रोड ट्रैवल किया था, जो लगभग 180 किलोमीटर का सफ़र है। कुछ जगहों पर रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए डेस्टिनेशन पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर स्टे की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास बजट से लेकर मिड रेंज होटल्स और गेस्ट हाउसेस आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो नासिक सिटी में भी स्टे कर सकते हैं और वहां से त्र्यंबकेश्वर का डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैंने भी खुद नासिक में द गेटवे होटल नासिक में स्टे किया था, जो एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। अगर आप आपका खुद का व्हीकल यहाँ पे लाते हो तो यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी है। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, 4 व्हीलर का पार्किंग चार्जेस यहाँ पे 100 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करके मंदिर की तरफ चल के जा सकते हो, जो बस 200 मीटर है। तो मंदिर में यहाँ पे 3 प्रकार के लाइन है। एक है जनरल एंट्री और दूसरा 2 है टिकेटेड एंट्री। तो जनरल एंट्री में कोई टिकट नहीं है, आप फ्री में अंदर जाके दर्शन कर सकते हो, पर भीड़ ज़्यादा होने पे आपको 5 से 6 घंटा भी मिनिमम लग सकता है। वही अगर आप टिकेटेड एंट्री लेते हो तो यहाँ पे 2 प्रकार का है। एक है 200 रुपीज़ का, जो आप ऑनलाइन ले सकते हो। उसका जो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके थ्रू आप ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे काउंटर्स भी है, जहाँ से आप ऑफलाइन भी 200 रुपीज़ का पास ले सकते हो। तीसरा जो है वो 2500 रुपीज़ का है, वो सुपर VIP पास है, क्योंकि 200 रुपीज़ वाले में भी आपको कुछ समय लग सकता है, बट 2500 वाले में और भी ज़्यादा जल्दी दर्शन हो सकता है। तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के टिकट है यहाँ पे। तो मैंने तो अपना 200 रुपीज़ का पास ऑनलाइन ही ले लिया है। अभी भीड़ तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, देखते कैसा होता है दर्शन। तो चलो आपको आगे मिलती हूँ। ऑनलाइन पास लेने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और रजिस्टर कीजिए। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाकर डोनेशन दर्शन बुकिंग और फिर ऑनलाइन डोनेशन दर्शन बुकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना। अब अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से फिल करना। एक ID से मैक्सिमम 4 लोगों के लिए ही पास बुक किया जा सकता है। पर पर्सन का पास 200 रुपीज़ का है। सारा प्रोसेस होने के बाद PDF कॉपी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। मंदिर में दर्शन के समय इसी PDF पास को एंट्री गेट पर दिखाकर एंट्री करना। मंदिर जाने से पहले आपको लाइन से छोटे बहुत दुकानें मिलेंगे, जहाँ पे पूजा का फूल वगैरह चढ़ाना है वो सब ले सकते हो। और एंड में आपको जूता स्टैंड मिलता है। ये फ्री नहीं है, 10 रुपये पर जूता वाला स्टैंड है। अगर आप फूल वालों के वहाँ पे रखते हो तो उसमें नो कॉस्ट रहता है, बट ऐसा यहाँ पे है। एंड वो करने के बाद आपको तुरंत मंदिर का एंट्री गेट मिलता है। ओके, सो अभी हमने गलती किया। जो पास वाला जो एंट्री है उसका अलग एंट्री है, एंड जनरल क्यू का जो एंट्री है उसका अलग एंट्री है। तो अगर आपके पास पास है तो आपको जो मेन मंदिर का गेट है ना, जहाँ पे श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, वहाँ पे आना है और वहाँ से आपको एंट्री करना है। या फिर आप जनरल वाले लाइन में जो जाते हो वो वाला पीछे वो दुकानों के वहाँ से है। बट यहाँ पे मुझे जूते चप्पल के स्टैंड तो नहीं दिख रहे। ऐसे स्टैंड है पीछे लोकली, वहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो। तो चलो देख लिया है काउंटर, अभी मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत ही
सुंदर सा दर्शन हुआ। अभी हमें बस 2-3 मिनट ही लगा पूरा दर्शन होने को, इतना अच्छी तरीके से हुआ। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। एंड 200 रुपीज़ के पास जब आप लेते हो तो आपको मंदिर के मेन गेट से डायरेक्ट एंट्री होता है। फिर अगर वहाँ पे भीड़ होगा तो वहाँ पे भी कुछ लाइनें होती है, कभी कभी एक घंटा लगता है कभी कभी, पर आज वो भी बिल्कुल नहीं था। तो हमने जस्ट एंटर किया मंदिर से और डायरेक्ट मेन मंदिर के अंदर हम चले गए। इतना अच्छी तरीके से 2 मिनट में पूरा दर्शन हो गया और बिल्कुल धक्का धुक्की कुछ भी नहीं था। एंड अच्छी तरीके से शिवलिंग को देखने को भी मिला। और ये शिवलिंग में यहाँ पे पानी चढ़ाना वगैरह, फूल डालना कुछ भी अलाउड नहीं है, आपको दूर से ही देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप जनरल एंट्री भी आते हो ना तो आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हो जाता था पूरा दर्शन, क्योंकि आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। सुबह का वक्त है और इसे और डे पे है। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि जब भी आप यहाँ पे आते हो, वीकडे और मंडे छोड़ के कोई भी दिन में आओ, आपको अच्छी तरीके से दर्शन करने को मिलेगा। ये ज्योतिर्लिंग काफी खास है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के प्रतीक है। इसी वजह से इसे त्रिंबक या त्रिंबकेश्वर कहा जाता है। हर लिंगा एक कॉस्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा यानी कि सृष्टि, क्रिएशन, नए जीवन और नए आरंभ का प्रतीक है। विष्णु पालन यानी प्रिजर्वेशन, जीवन की रक्षा, संतुलन और धर्म का प्रतीक है। शिव, महेश संसार और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, बुराई का अंत और नए जीवन का शुरुआत का प्रतीक है। तो इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग की काफ़ी ज़्यादा महत्वता है और कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आप 3 अलग अलग भगवान के दर्शन साथ में करते हो। पहले की बात है, पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ पे एक ऋषि रहते थे, ऋषि गौतम। वे अपनी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी के साथ इसी एरिया के आसपास एक पर्वत के पास रहते थे। उनका यहाँ पे एक आश्रम था। वे काफ़ी ज़्यादा दयालु थे और उनके आश्रम में कभी भी अन्न का कमी नहीं हुआ। इसीलिए आसपास के लोग और ऋषि भी उनके आश्रम में आते थे। गौतम ऋषि की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से कुछ ऋषियों को ईर्ष्या हुई। तब वे ऋषियों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि कुछ तरीके से ऋषि गौतम का आश्रम बंद हो। फिर एक दिन एक दिव्य गाय गौतम ऋषि के खेत में आई। जब ऋषि ने उन्हें हल्का सा घास से हटाने की कोशिश की तब वे गाय तुरंत गिरकर मर गई। इस घटना को गौहत्या माना गया। प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। ऋषि ने प्रार्थना की कि माँ गंगा पृथ्वी पर आकर उनके पाप से उनको मुक्ति दे। भगवान शिव ने माँ गंगा को यहाँ प्रकट किया और जो गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। माँ गोदावरी की एक ही शर्त थी कि वो यहाँ पे तभी रहेगी अगर शिव जी भी यहाँ पर विराजमान होते हैं। और इसके बाद शिवा ने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। आप ये मंदिर देख रहे हो, ये 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं, उन्होंने बनाया था। सदियों से ये मंदिर शिव भक्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। हर माह शिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। त्रिंबकेश्वर मंदिर से कुछ 500 मीटर की दूरी पे है कुशावृता कुंड, जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। हालांकि इसका उद्गम स्थान यहाँ से कुछ दूरी पे ब्रह्मगिरी पर्वत पर है, पर इस जगह को सिंबॉलिक सोर्स माना जाता है। तो याद है मैंने कहा था कि ऋषि गौतम चाहते थे कि माँ गंगा यहाँ पे आए और उन्हें शुद्ध करे, तो शिवजी ने उनकी वो इच्छा पूरी कर ली। तब शिवजी ने माँ गंगा को यहाँ पे गोदावरी रूप में लाया, पर माँ गोदावरी यहाँ पे आते ही बार बार गायब होने लगी थी। तब ऋषि गौतम ने कुशा, एक पवित्र घास से एक पवित्र कुंड बनाया और माँ गोदावरी के जल को इसमें स्थिर किया। इसी कारण इसका नाम कुशावत पड़ा। कुशा यानी कि पवित्र घास और आवत यानी कि जल या गहरा सा कुंड। माना जाता है कि भक्त यहाँ पे पहले आते हैं, स्नान करते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके पाप सारे धुल जाते हैं। नासिक में अगले साल यानी कि 2027 में कुंभ मेला होगा। इस कुंभ मेला का एक सबसे अहम अमृत स्थान त्रिंबकेश्वर के पवित्र कुशावृता कुंड में होगा। कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ पवित्र स्नान करके भगवान त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यह अमृत स्थान कुंभ मेला के सबसे पवित्र और अधिक महत्वपूर्ण रिचुअल्स में से एक माना जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये कुंड जो है ये 500 मीटर की दूरी पे है मंदिर से। तो यहाँ तक आने के लिए आप चल के आ सकते हो या फिर आप रिक्शा से भी आ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्शा
आपको मिल जाएंगे जो आपको कुंड तक लेके जाते हैं। 50-100 रुपीज़ चार्ज करते हैं फॉर 1 वे। एंड जो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जो मेन वाला ओरिजिन सोर्स है, वो पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ तक भी अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ के लिए भी रिक्शा अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको मंदिर के वहाँ से आपको वहाँ तक जाने के लिए भी मिल जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, बट रिक्शा काफ़ी पास तक लेके जाता है, तो आप माउंटेन के ऊपर वहाँ तक भी जा सकते हो। अगर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपके पास कुछ समय हो तो नासिक की पंचवटी भी ज़रूर विजिट करना। ये त्र्यंबकेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ आप आसानी से कैब या ऑटो रिक्शा से पहुँच सकते हैं। पंचवटी का धार्मिक महत्वता बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 साल के वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। आप यहाँ रामकुंड, सीता गुफा, कालाराम मंदिर और ऐसे कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी मैंने अपने पंचवटी वीडियो में शेयर की है, जिसे ज़रूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये रहा सारा जानकारी कि कैसे आप यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। मैंने आपको सारा डिटेल्स इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस प्लेस, आप कमेंट्स में लिख देना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। सो अभी मैं यहाँ से नासिक की तरफ जा रही हूँ, यानी कि नासिक एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। तो उसका एक सेपरेट ब्लॉग आने वाला है जो इस ब्लॉग के बाद आने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर दैट एज वेल। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.